इस वीडियो में हम देखेंगे हम कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस को कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m माइनस n। ये जो है ये कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस है, यानी कि अगर बेसिस सेम है, यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो a है और डिवीजन हो रही है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब देखें, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे x की पावर 6 है और ये डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर से। तो बेसिस सेम है, यानी कि यहाँ पे बेस जो है वो x है और डिवीजन हो रही है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x की पावर हो जाएगी 6 - 2। तो हमारे पास आंसर आएगा x रेज टू दी पावर 4। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। y रेज टू दी पावर 5 है और y क्यूब है, यानी कि y की पावर 5 है और y क्यूब है। बेसिस सेम है और यहाँ पे बेस जो है वो y है और डिवीजन हो रही है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और y की पावर हो जाएगी 5 - 3। तो हमारे पास आंसर आएगा वाई स्क्वायर। इसी तरीके से z की पावर 8 है और वो डिवाइड हो रहा है z की पावर 4 से। तो यहाँ पे जो बेस है वो z है, तो पावर और डिवीजन हो रही है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि z की पावर 8 - 4 हो जाएगी और हमारे पास आंसर आएगा z की पावर 4। अब हमारे पास है a रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है और डिवीजन हो रही है, लेकिन यहाँ पे a की पावर हमारे पास कुछ भी नहीं लिखी हुई है। तो अगर a की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये कि a की पावर 1 है। तो अब दोबारा से हम इसके ऊपर कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो डिवीजन हो रही है, तो इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और हमारे पास आंसर आएगा a रेज टू दी पावर 6। अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, b क्यूब डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पे हमारे पास b की पावर जो है वो कुछ भी नहीं लिखी हुई है, तो b की पावर 1 है। तो डिवीजन हो रही है, बेस सेम है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो b की पावर हो जाएगी 3 - 1, यानी कि b स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस को अप्लाई कर सकते हैं।